हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉकेट जीके बुक्स से विश्व का इतिहास पढ़ें। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जापानी साम्राज्य के बारे में। इसके बारे में जापानी साम्राज्य के बारे में चीन जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार हुआ। चीन क्या है? जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार हुआ। एक अमेरिकी नागरिक एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार 1863 ईस्वी में जापान का द्वार क्या है 1863 ईस्वी में अमेरिकी व्यापार के लिए खोला। अमेरिकी व्यापार के लिए क्या है वो खोला। मुत्सोहितों ने जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। मुत्सोहितों ने जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जापान में 1872 में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। जापान में क्या हुई? 1872 ईस्वी में सैनिक सेवा क्या अनिवार्य कर दी गई। जापान ने 1905 ईस्वी में रूस को हराया। जापान ने 1905 ईस्वी में रूस को हराया। पार्टी माउथ की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को हुई। पार्टी माउथ की संधि के द्वारा क्या हुई? इस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को हुई। अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनी साम्राज्यवादी क्या है आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जापान ने 1931 में मंचूरिया पे आक्रमण किया। अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्या है जापान ने 1931 में मंचूरिया पे आक्रमण किया। जापान ने 1920 जापान ने 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने 20 मार्च 1933 ईस्वी को राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। जापान ने क्या किया? 20 मार्च 1933 को राष्ट्र संघ की क्या सदस्यता त्याग दी। पीक आतंक से जापान को संबोधित किया गया। पीक आतंक से क्या जापान को संबोधित किया गया। 10 सितंबर 1945 ईस्वी को 10 सितंबर के 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किया। हिरोशिमा और नागासाकी पे अणु बम गिराए जाने के कारण हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या है अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व में क्या हुआ? आत्मसमर्पण कर दिया। अब हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। किसके बारे में? द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई। इसका क्या तत्कालिक कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण था। इसका तत्कालिक कारण क्या है? जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण था। यह युद्ध 6 वर्ष तक चलता रहा। यह युद्ध कितने 6 वर्ष तक चलता रहा। 14 अगस्त 1945 ईस्वी को 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान ने 14 अगस्त 1945 जापान ने आत्मसमर्पण के बाद युद्ध बंद हुआ। जापान ने क्या आत्मसमर्पण के बाद युद्ध बंद हुआ। इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में कितने 61 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में एक और सोवियत संघ रूस इंग्लैंड फ्रांस अमेरिका चीन तथा अन्य राष्ट्र थे। एक और सोवियत संघ रूस इंग्लैंड फ्रांस अमेरिका चीन तथा क्या अन्य राष्ट्र थे। इन्होंने मित्र राष्ट्र कहा जाता है। इन्हें क्या है? मित्र राष्ट्र कहा जाता है। दूसरी ओर जर्मनी जापान हंगरी तथा इटली थी। दूसरी ओर जर्मनी जापान हंगरी तथा इटली थे जिसे धोरी राष्ट्र कहा जाता था। जिससे क्या है धोरी राष्ट्र कहा जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका परम में तटस्थ था। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? परम में तटस्थ था। लेकिन जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्र की तरफ से युद्ध करने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका परम में क्या था? तटस्थ था। लेकिन जापान ने क्या किया? 7 सितंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया जिसके कारण वह मित्र राष्ट्र की तरफ से युद्ध लड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ? अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पे लिटिल बॉय नामक क्या परमाणु बम गिराया। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पे अमेरिका ने फैंटम मैन नामक परमाणु बम गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध में यह मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है? मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे बड़ा योगदान किसका था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा बारबरोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पे हस्ताक्षर हुआ। 23 अगस्त 1939 को क्या है? जर्मनी रूस आक्रमण पर समझौता हुआ। जर्मनी ने रूस पे समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। जून 1941 में क्या है? आक्रमण कर दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली के प्रवेश किया। 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। इंग्लैंड की शानदार अलगवाद की नीति का विचारक सेलिसबरी था। इंग्लैंड की क्या शानदार अलगवादी नीति का विचारक कौन था? सेलिसबरी था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ। स्पेन में गृह युद्ध कब? 1936 में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। सितंबर 1938 में म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ। सितंबर 1938 में क्या हुआ? म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ। इस युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई 1940 ईस्वी में लड़ी गई। इस युद्ध के दौरान क्या है? कोहिमा एवं इम्फाल की लड़ाई 1944 ईस्वी में लड़ी गई थी। एशिया में भी 15 अगस्त 1945 को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। एशिया में भी क्या हुआ? 15 अगस्त 1945 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। जब क्या हुआ? जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को यादों की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत यूसुरो पे मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति माइक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किया। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्याग पत्र दे दिया। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।